We all know that there are four types of sentences in English. First is assertive, दूसरा है interrogative. Means in interrogative there are two types, yes no questions and WH questions. The third type of sentence is exclamatory sentences and the fourth type is imperative sentence. So first we will study about the rules for assertive sentences in डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कि असर्टिव सेंटेंसेस के रूल क्या है। असर्टिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहा जाता है विधान वाक्य, मतलब स्टेटमेंट है। जैसे कि आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क खत्म कर लिया है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं कल स्कूल नहीं गया था। तो जिसमें स्टेटमेंट हो उसको कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल है यूज सेड और टोल्ड एज अ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग जो भी नाम होगा उसके बाद क्या यूज होगा? सेड। अगर लिसनर नहीं है, सेंटेंस में कोई लिसनर नहीं है, इफ देर इज नो लिसनर वी यूज सेड। इफ देर इज लिसनर इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस किसी को बोला गया, वो हमें पता है किसको बोला गया है, तो हम क्या यूज करेंगे? टोल्ड। आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब वी यूज दैट and we turn the sentence into the past. Let's see the example first. Jihan exclaimed, we have had too many prohibitions. Okay, तो यहां पे कुछ भी है, but if it is assertive sentence, ये कौन सा sentence है? assertive, तो इसका आंसर हो जाएगा जिहान said that, वी का हो जाएगा दे, और सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो हैव का हो जाएगा हैड टू मैनी prohibitions. Okay, so this is the answer. जिहान exclaimed, we have had too many prohibitions. तो यही सेंटेंस हम रिपोर्ट कर रहे हैं किसी और को, तो ऐसा हो जाए जिहान said that they had had too many prohibitions. Next question is the young lady said I did not make such a mistake. तो इसमें भी लिसनर नहीं है, लिसनर नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? said. रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? said. The young lady said that, अब ये आई किसके लिए यूज हुआ है? यंग लेडी के लिए, तो हो जाएगा शी। सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव है, तो सिंपल पास्ट टेंस टर्न्स इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो शी हैड नॉट मेड सच अ मिस्टेक। ओके, तो अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड यूज होगा। अगर सेंटेंस में लिसनर मेंशन किया गया है तो टोल्ड यूज होगा। इफ देयर इज नो लिसनर इन द सेंटेंस देन वी यूज सेड, देन आफ्टर वी यूज दैट एंड वी टर्न द सेंटेंस इनटू पास्ट। सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, वो आप टेबल में देख लेना। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। Second type of sentence is interrogative sentences. In interrogative sentences, there are two types. First is yes no question and the second one is WH questions. In yes no questions, we use asked as the reporting verb, if and whether after the reporting verb, then we turn the sentence into assertive and turn the sentence into the past. Yes no question means those questions which can be answered by yes or no. Can you swim? No. Do you know me? No. Can't you come right now? Yes. ओके, तो जिसके आंसर यस या नो से दिए जा सकते हैं वो सेंटेंसेस यस नो क्वेश्चंस हैं। और बेसिकली आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस डब्ल्यू एस से शुरू नहीं होते वो कौन से क्वेश्चंस हैं? यस नो क्वेश्चंस है। तो अगर ऐसा सेंटेंस है आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, तो हाउ कैन यू सॉल्व इट? लेट्स गो फर्दर।
The question is, I said to the host, can I have another piece of cake? So first of all, I asked the host. Then we use if or whether as reporting verb. Whether. अब इस सेंटेंस का हमको बनाना है assertive. कैन आई हैव अनदर पीस ऑफ केक? तो आई आगे चला जाएगा, कैन पीछे चला जाएगा. इफ, तो आई का हो जाएगा आई, क्योंकि सेंटेंस मैंने खुद बोला है आई सेड टू द होस्ट, तो यहाँ पे आई का ही शी होगा नहीं, आई का आई ही रहेगा. और कैन का हो जाएगा कुड. इफ आई कुड हैव अनदर piece of cake, this is the answer. Okay, now the next question is, the teacher wondered, will she be safe if she goes alone? So the teacher asked, if, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज होगा, इफ या तो whether. will she be safe? ओके, दिस इज यस नो क्वेश्चन. तो शी आगे आ जाएगा, विल पीछे चला जाएगा. तो विल शी का हो जाएगा इफ शी, विल का हो जाएगा वुड बी सेफ, एंड दिस सेंटेंस गोज इनटू पास्ट. इफ शी वुड बी सेफ, इफ शी वेंट अलोन. ओके, if she went alone. Now the third question is John at home? She asked me. So the answer is, she asked me whether is John at home. तो is पीछे चला जाएगा, John आगे आ जाएगा. John is at home, तो इसका past हो जाएगा whether John was at home. This is the answer. Understood?